अगली खबर वाराणसी से आ रही है। सोचिए, सालों का वो इंतजार खत्म हुआ है जब श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर के याचिका दाखिल की गई और उसके बाद अंदाजा आप लगाइए कि जब वो बड़ा फैसला आया जिसमें पूजा का अधिकार मिला था, उसके बाद अब नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में जो पूजा का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जो उत्साहित नजर आ रहे हैं वो महिलाएं जो श्रृंगार गौरी की पूजा साल में सिर्फ एक बार कर पाती थी, अब वो हर दिन श्रृंगार गौरी की पूजा कर रही हैं। विशेष विधान होता है चैत्र नवरात्र में श्रृंगार गौरी की पूजा का, और उसके लिए वहां पर जो भक्तों की एक खुशी है, महिलाओं का जो उत्साह है, उमंग है, वो देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर गीत गाए जा रहे हैं। मां गौरी का श्रृंगार करने के लिए पहुंची हैं महिलाएं, और दीपेश हम देख रहे हैं कि वो कहें कि तपस्या का फल मिल गया इन महिलाओं को, जिसके लिए ये लगातार अपनी अपील कर रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो महिलाएं हैं वो किस तरह से मां की पूजा अर्चना में लीन है। तो ये देखिए, खुशी जो है वो इन महिलाओं के चेहरे पर आप साफ साफ देख सकते हैं। नवरात्र का मौका है, ऐसे में श्रृंगार गौरी की पूजा करने पहुंची है। एक लंबी लड़ाई के बाद ये खुशी जो है वो हासिल इनको हुई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो हर्षोल्लास है, जो चमक है उनके चेहरों पे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये खुशी जो है महिलाओं के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जो वकील हैं उनसे हमारे सहयोगी अजय दुबे ने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सर, क्या आज का भाव रहेगा? मुख्यतः ये मामला हम लोगों के मन में बड़े दिनों से था। मां श्रृंगार गौरी की पूजा 2005 तक बंद थी, और उसके बाद हिंदूवादी संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, ढेर सारे हेजिटेशन किए गए, तो जाके प्रशासन ने केवल नवरात्रि की चतुर्थी को, वासंती नवरात्रि की चतुर्थी को अवसर दिया कि आप इस पे पूजा पाठ कर सकते हैं एक दिन के लिए। परंतु इस विषय पर मां गॉडेस श्रृंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा 2021 में लाया गया, और ये दावा किया गया कि वहाँ पे मां श्रृंगार गौरी एग्जिस्ट कर रही हैं और लगातार निरंतर पूजा का अधिकार हमें मिलना चाहिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। श्रृंगार गौरी की विशेष पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। अजय, उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है, उन पांचों वादी महिलाओं का भी और बाकी आम जनता का भी। बिल्कुल, जो वादी महिलाएं हैं इस समय प्रांगण में मौजूद हूँ। मैं इस समय जिस द्वार के बाहर हूँ वहाँ से जरा आपको यथास्थिति समझाता हूँ कि अंदर क्या है। अंदर आप देखेंगे ठीक सामने गुंबद दिखाई दे रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद का। इसके पीछे के हिस्से में आप थोड़ा और पीछे उठ के हम आपको दिखाते हैं, जो एक खंडहर की तरह से आकृति दिखाई दे रही है, ये वो पीछे का हिस्सा है जिसके पास दीवार पर महिलाओं को एक दिन साल में पूजा की अनुमति मिलती है। तो इसी गुंबद के ठीक नीचे के हिस्से में इस समय तमाम वो जो महिलाएं हैं, पक्षकार महिलाएं हैं, जिसमें सीता साहू, मंजू व्यास और दूसरी लक्ष्मी देवी, और ये और बिल्कुल अजय, आपके पास वापस लौटेंगे इसी बीच, बिल्कुल इस पर बात करेंगे, वापस लौटेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बताते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा।
तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। और चलिए इसी तरह आगे निकलते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक समाचार एजेंसी को इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कह दिया है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई रुकेगी नहीं। समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में पीएम बोले, जांच एजेंसियों पर हमला हो रहा है लेकिन करप्शन पर कार्रवाई रुकेगी नहीं। करप्शन मिटाना हमारी प्राथमिकता है। करप्शन के खिलाफ एक्शन के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको जानकारी दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया और कहा, करप्शन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, लगातार इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। करप्शन के खिलाफ एक्शन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने बोला कि कांग्रेस के जो इरादे हैं वो खतरनाक है। कांग्रेस को लेकर के और क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। तो इस वक्त आपको बता दें, कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस को जवाब दिया गया है। कांग्रेस के इरादे खतरनाक हैं, कांग्रेस का इतिहास भी खतरनाक है। शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए थे। खाली जमीन किसी देश को दे सकते हैं, कच्चा टीपू जैसे रेगिस्तान में भी लोग नहीं रहते हैं। क्या कहा है, सुनिए जरा। रहता नहीं तो क्या दे देनी है क्या? फिर तो ये रेगिस्तान को तुम क्या कहोगे? कल यही कहोगे कोई रहता है क्या? क्या कोई देश की सेवा ऐसे होती है क्या? ये तरीका है क्या? ये है इनकी मानसिकता। इनके लिए देश का खाली हिस्सा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। कल ये कांग्रेसी राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य की खाली जमीन यही कहकर
किसी भी देश को दे सकते हैं। कांग्रेस का सिर्फ इतिहास ही खतरनाक नहीं है,